हेलो और वेलकम इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी चीज डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। देखिए, हमने चैट जीपीटी जैसे चैटबॉक्स के बारे में तो बहुत सुना है, राइट? पर आज हम एआई एजेंट्स की दुनिया में डाइव इन करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल्स अपने रोजमर्रे के उस वर्क प्लेस क्योस से बच सकते हैं और एआई को सिर्फ सवाल जवाब के लिए नहीं बल्कि एक ऑटोमेटेड पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो सबसे पहले एक नंबर गेस करिए। 117। सुनने में शायद छोटा लगे, पर एक एवरेज वर्कर को हर रोज लगभग 117 ईमेल्स आते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दिन भर में करीब 275 बार इंटरप्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्लैक मैसेज हो, मीटिंग हो या कोई और नोटिफिकेशन। मतलब हर 2 मिनट में ध्यान भटक जाता है। आज का मॉडर्न वर्कडे कितना ओवरवेलमिंग और केओटिक हो चुका है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारी अटेंशन पूरी तरह टुकड़ों में बंट चुकी है। और यार, इस ओवरवेल्म के बीच ना एक नया टेंशन पैदा हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि 70% अमेरिकन और 81% जेनजी को सीरियसली लगता है कि एआई आने वाले टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटीज खा जाएगा। एंग्जाइटी लेवल बिल्कुल हाई है और समझ भी आता है, लेकिन क्या सच में डरना जरूरी है? एक्चुअली अगर इस टेक्नोलॉजी को ठीक से सिस्टमाइज कर लिया जाए तो ये ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि आपका एक सुपर पावरफुल पर्सनल मल्टीप्लायर बन सकती है। तो इस केओस को क्लियर करने का रोड मैप क्या है? यह है द 4 C's फ्रेमवर्क: कोऑर्डिनेशन, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कोचिंग। ये 4 पिलर्स एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाते हैं जिससे आप अपने टास्क्स एआई एजेंट्स को इजीली डेलीगेट कर सकते हैं, चाहे आप क्लॉड यूज करें, जेमिनी या चैट जीपीटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पैराडाइम शिफ्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक चैटबॉट से चैट करना और एक एआई को एक्चुअल जॉब असाइन करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक एआई एजेंट सिर्फ चैट का जवाब नहीं देता, वो रिएक्ट लूप पर काम करता है, यानी रीजन और एक्ट। वो पहले सोचता है, एक्शन लेता है, रिजल्ट देखता है और फिर कोर्स करेक्ट करता है। सबसे बेस्ट पार्ट, ये एजेंट एक सेट फ्रेमवर्क के अंदर इंडिपेंडेंटली आपका काम करके देता है। अब सवाल ये है कि एजेंट को सही तरीके से इंस्ट्रक्ट कैसे करें। इसके लिए हम यूज करते हैं एक 5 पार्ट प्रॉम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। ये एकदम फुल प्रूफ है। इसमें 5 चीजें बतानी होती हैं: जॉब यानी क्या काम करना है, टूल, कौन सा टूल यूज करना है, कैटेगरीज, डेटा को कैसे सॉर्ट करना है, आउटपुट, आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, और सबसे जरूरी, बाउंड्री, यानी एजेंट को क्या बिल्कुल नहीं करना है। इस क्लियर स्ट्रक्चर के साथ एआई एग्जैक्ट वही करेगा जो आप चाहते हैं। ओके, तो आते हैं हमारे पहले पिलर पर, कोऑर्डिनेशन, अपने केओस को कंट्रोल करना। ये स्टेप उस शेड्यूल को वापस अपने कंट्रोल में लाने के लिए है जो हर रोज हाईजैक हो जाता है। एक कोऑर्डिनेशन एजेंट बनाना काफी सिंपल है। पहले अपना ईमेल इनबॉक्स कनेक्ट करें ताकि एजेंट अनरेड ईमेल्स को ट्रियाज कर सके, मतलब उन्हें अर्जेंट और इन्फॉर्मेशनल बकेट्स में सॉर्ट कर सके। जब ये ठीक से सेट हो जाए तब उसमें गूगल कैलेंडर ऐड करें। फाइनल स्टेप में दोनों को सिंक कर दें ताकि एजेंट खुद कैलेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके आपका पूरा दिन स्मूथली प्लान कर सके। वेट, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है एक एआई को अपना इनबॉक्स पढ़ने देने में? होनी भी चाहिए। अपनी इस हेजिटेशन पर भरोसा करें। परमिशंस को बहुत ध्यान से रिव्यू करना चाहिए। यहाँ फिलॉसफी सिंपल है। पहले काम को एआई के थ्रू सिर्फ विजिबल बनाएं, फिर धीरे धीरे टास्क्स डेलीगेट करें। जैसे जैसे एजेंट आपका ट्रस्ट अर्न करें तभी उसे और कंट्रोल दें। डे 1 पर सब कुछ डेलीगेट नहीं करना है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पिलर, क्रिएटिविटी। रफ नोट्स को वेल स्ट्रक्चर्ड ड्राफ्ट्स में बदलना। हम सभी के पास ऐसे रफ मेसी मीटिंग नोट्स होते हैं ना, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। मान लीजिए उन मेसी नोट्स से आपको एक 15 मिनट का 8-10 स्लाइड वाला सीएफओ पिच डेक बनाना है। आप सिंपली एजेंट को नोट्स फीड करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई बीच के गैप्स तुम खुद फिल कर दो। आजकल के मॉडर्न एजेंट्स में बिल्ट इन स्किल्स होती हैं, तो आपको आउटपुट सीधे एक एडिटेबल पावरपॉइंट फाइल में मिल जाता है। यहाँ तक कि वो आपकी कंपनी की ब्रांड टेम्पलेट और कलर्स भी ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। एआई एजेंट्स ना सिर्फ मल्टीप्लायर्स हैं। अगर आप क्लियरली इंस्ट्रक्ट करेंगे तो एआई आपकी क्लैरिटी को मल्टीप्लाई करके एक्सीलेंट आउटपुट देगा। पर अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं और इनपुट गलत दिया तो एआई उस कंफ्यूजन को 10 गुना बढ़ा देगा। इसलिए स्टीयरिंग व्हील हमेशा इंसान के हाथ में ही होता है।
और यही चीज हमें ले आती है हमारे तीसरे सी पर, क्लैरिटी, जिसमें हम बात करेंगे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप मोड की। कई बार हम जार्गन से भरे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को समझने में अपने घंटों बर्बाद कर देते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए एआई को 2 मोड्स में सोचिए। पहला है टेलीस्कोप मोड। ये स्कैटर्ड वेब रिसर्च, न्यूज़ और आपके पास्ट ईमेल्स को इकट्ठा करके एक ब्रॉड बिग पिक्चर बनाता है, जैसे किसी कंपेटिटर पर रिसर्च करना। दूसरा है माइक्रोस्कोप मोड। ये तब काम आता है जब आपको किसी एक सिंगल लंबे और डेंस डॉक्यूमेंट के अंदर डीप डाइव करना हो और वहां से की रिस्क्स और टेक्निकल जार्गन को आसान भाषा में निकालना हो। माइक्रोस्कोप मोड को एक्चुअली यूज कैसे करना है? चलिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। एआई से सिर्फ एक यूजलेस समरी मांगने के बजाय एजेंट को एक 5 कॉलम टेबल बनाने को कहिए। ये टेबल आपको बताएगी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या कह रहा है, उसका आम भाषा में मतलब क्या है, ये पॉइंट जरूरी क्यों है, इसमें रिस्क लेवल कितना है और आपको उनसे क्या सवाल पूछने चाहिए। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये उस कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से ब्रेक ओपन करना है। चौथा और आखिरी पिलर, कोचिंग, अपने बिग मोमेंट के लिए मास्टर बनना। जेडीपी सर्वे का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। 93% लोगों को जॉब इंटरव्यू से पहले एक्सट्रीम एंजाइटी होती है। सोर्स मटेरियल में इस पर एक बड़ी रिलेटेबल स्टोरी थी। किसी ने अपना पहला बड़ा इंटरव्यू देने जाने के लिए अपनी रूममेट की टाई उधार ली थी, क्योंकि उन्हें टाई बांधना ही नहीं आता था। ऐसी घबराहट, ऐसी एंजाइटी हम सब ने कभी ना कभी फेस किए हैं, राइट? तो इस एंजाइटी को बीट करने का बेस्ट तरीका है एआई एजेंट के साथ रिहर्स करना। अपने फ़ोन का वॉइस मोड ऑन करें, एआई को अपना रेज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन फीड करके एक कॉन्टेक्स्ट सेट करें। फिर पहले 45 मिनट के लिए एआई को एक स्ट्रिक्ट टफ इंटरव्यूअर का पर्सोना लेने को कहें। उसके बाद आखिरी 15 मिनट में उसे कैरेक्टर ब्रेक करके अपना ऑनेस्ट फीडबैक देने को बोलें। और फाइनली सेशन के एंड में अपने लिए एक 1 पेज का प्रेप कार्ड जनरेट करवाएं। ये एक ब्रिलियंट टाइमलाइन है किसी भी हाई स्टेक्स मीटिंग की तैयारी के लिए। पर एक बात याद रखिएगा, इस कोचिंग का मकसद आंसर्स का रट्टा मारना नहीं है। बिल्कुल महान म्यूजिशियंस की तरह, जैसे म्यूजिशियंस घंटों रिहर्स करते हैं ताकि वो मेन स्टेज पर स्पॉन्टेनियसली इम्प्रोवाइज कर सके, बिल्कुल वैसे ही ये एआई रिहर्सल्स आपके ह्यूमन जजमेंट और टेस्ट को बिल्ड करती हैं, ताकि जब आप उस हाई स्टेक्स रूम में एंटर करें तो आप कॉन्फिडेंटली किसी भी कर्व बॉल का सामना कर सके, ना कि कोई एआई की दी हुई स्क्रिप्ट दोहराएं। और यहाँ से हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल पॉइंट पर, जजमेंट, जो कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर एक डर लगता है ना कि क्या मशीन्स हमें पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगी। ऑनेस्टली ऑटोमेशन से डरने का ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। याद कीजिए 1936 में आई चार्ली चैपलिन की फिल्म मॉडर्न टाइम्स। उस वक्त भी यही डर था कि क्या मशीन्स इंसान को निगल जाएंगी। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कुछ जॉब्स शिफ्ट जरूर होती हैं, थोड़ा पेन भी होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ नए तरीके के और भी कई ज़्यादा एक्साइटिंग रोल्स पैदा हो जाते हैं। देखिए, हमें मशीन से कम्पीट नहीं करना है। अगर कॉन्टेस्ट स्पीड, मेमोरी या फास्टर आउटपुट का है तो नो डाउट मशीन्स हमेशा जीतेंगी। उन्हें जीतने दीजिए। असल कॉन्टेस्ट उन चीज़ों का है जो मशीन्स कभी कॉपी नहीं कर सकती। हमारी अटेंशन, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी क्लैरिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ह्यूमन जजमेंट। यही वो चीज़ें हैं जो आने वाले दौर में एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करेंगी। तो कंक्लूजन में सबसे बड़ा सवाल आप सबके लिए ये है, क्या हम आलस में आकर अपने सारे डिसीजंस और कंट्रोल चुपचाप एल्गोरिदम्स के हवाले कर देंगे, या फिर हम इन 4 C's फ्रेमवर्क का स्मार्टली इस्तेमाल करके एआई को अपनी उस ह्यूमन एज और अपने यूनिक जजमेंट का मल्टीप्लायर बनाएंगे? चॉइस हमारी है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको एआई एजेंट्स को लेवरेज करने का एक बिल्कुल नया फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आप ऐसी ही और इंसाइटफुल और डीप डाइव चर्चाएं देखना चाहते हैं तो स्विच टू टेक्स्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं आपसे अगली बार।